अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर एंड डाटर्स, मैं आज के सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है आलू की टिक्कियाँ। इंशाअल्लाह अभी हम आपके सामने तैयार करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और मैं भी खैरियत से हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास बॉयल किए हुए आलू जो हैं वो आधा किलो हैं और सब्ज़ मिर्च 5 अदद कटी हुई बारीक, और ये धनिया है मेरे पास थोड़ा सा कटा हुआ। 1 अदद प्याज है, वो भी बारीक काट लिया मैंने। अब ये मेरे पास एक अंडा है और ये 1 चम्मच मैंने मिर्च डाली है। अनारदाना है ये मेरे पास, 2 चम्मच मैंने अनारदाने के डाले हैं और 1 चम्मच बेसन का डाला है मैंने। और सुरख मिर्च है मेरे पास कुटी हुई 1 चम्मच, और 1 चम्मच बारीक पिसी हुई, 1 चम्मच हल्दी का, और हाफ चम्मच ये ज़ीरा काली मिर्च है, ये ज़ीरा मेरे पास 1 चम्मच, और नमक 1 चम्मच, और बारीक पिसा हुआ धनिया है वो भी 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। ये मेरे पास मसाला है, चाट मसाला, ये मैंने 1 चम्मच डाला है। ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं ये से तैयार कर रही हूँ मसाले को आपके सामने। माशाल्लाह तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छी तरह मैंने मसाले को तैयार कर लिया है माशाल्लाह। अब ये जो अंडा है मैंने इसे भी मैंने तोड़ के बर्तन में डाल लिया है। बिस्मिल्लाह। ये मैंने ऑयल प्लेट को लगा दिया है, और ऑयल लगाने से कि आसानी से जो टिक्कियाँ होंगी वो इसके अंदर रखेंगे तो वो बर्तन को नहीं चिपकेंगी। ये आलू की टिक्कियाँ माशाल्लाह ये मैं अब बना रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैंने जो टिक्की तैयार कर ली है, इसी तरह मैंने ये सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी इंशाल्लाह। तो अभी आपके सामने ये सारी टिक्कियाँ तैयार करेंगे तो फिर बाद में इनको हम चूल्हे पे फिर तैयार करके आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ये सारी टिक्कियाँ इंशाल्लाह मैंने तैयार कर लेनी है। तो आपने ये शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो है आपने देखनी है माशाल्लाह। देखो ये टिक्कियाँ सारी मैंने तैयार कर ली माशाल्लाह। तो अब चलते हैं टिक्कियों को तैयार करने के लिए। पाकिस्तान फूड चैनल, आपने इसे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ये मैंने सॉस पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब इसके अंदर ऑयल डालना है। तो ऑयल मैंने डाल दिया है। अब ऑयल गर्म हो चुका है। ये मैंने टिक्की है जो बिस्मिल्लाह इसे सॉस पैन में रख दी है। तो टिक्किया को मैंने अंडे में डुबोया और उसके अंडा लगा के तो घी में रख दिया। घी तो पहले हल्का सा, यानी कि ज़्यादा तेज़ नहीं है, दरमियाना सा है। अब थोड़ा सा इसे तेज़ करके फिर आँच जो है वो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी, मीडियम सी है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये सारी टिक्कियाँ जो मेरे पास है ये सारी सॉस पैन के अंदर रखेंगे तो ये तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर बाकी जो रह जाएंगी उनको भी ऐसे ही तलाई के लिए रखेंगे इंशाल्लाह। 7 टिक्कियाँ मैंने ये रख दी हैं। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता सभी को पकाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह। देखो कितनी प्यारी इसकी लुक है।
आहिस्ता आहिस्ता इन सभी को ऐसे ही साइड दे देनी है और पकाना है अच्छे तरीके से। तो पता मसाला तो पहले माशाल्लाह आलू तो बॉईल किए हुए थे तो तैयार है। बाकी तो देखो कितनी प्यारी है, खूबसूरत। तो ऐसे ही चटनी को तैयार करेंगे, फिर साथ चटनी भी रखेंगे। और ये टिक्कियाँ जो हमारी ये भी माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं अनकरीब। इसे और थोड़ी सी कलर चेंज करेंगे तो फिर इनको भी साइड दे के और उतार लेंगे सभी को इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखो कितनी प्यारी लुक हो गई इसकी। तो इंशाल्लाह भी हमने ये सारी हल्की सी गोल्डन हो जाएंगी तो सारी उतार लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत खुशबू आ रही है। देखो कितनी प्यारी इसकी लुक है। अभी हम इनको उतारेंगे। माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी है। ये सारी तैयार हो चुकी हैं। तो आपने भी ये रेसिपी इसी ही तरह तैयार करनी है जैसे ये मैंने तैयार की है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। तो आप इसी तरह ट्राई करें जैसे ही मैंने आपके सामने ये टिक्कियाँ तैयार की हैं माशाल्लाह। टिक्कियाँ जो हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब इन्हें हम निकालते हैं आपके सामने ये बर्तन में। ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे निकाल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सभी को ही निकाल लेंगे। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये मैंने निकाल दी टिक्कियाँ। अब ये सारी तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह। तो इसके बाद जो बाकी हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसी तरह तैयार करेंगे। ऐसे जैसे बाज़ार की टिक्कियाँ हैं तो ये बाज़ार से घर में ज़्यादा, बाज़ार से भी ज़्यादा खूबसूरत और लजीज बनती हैं क्योंकि ये तो हमने खुद तैयार की होती हैं। पता है ये इसमें क्या क्या डाला होता है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बन गई हैं टिक्कियाँ जो हमारी। तो अब ऐसे ही जो बाकी रह गई वो भी इसी तरह हम उनकी तलाई कर लेंगे। तो अभी डालते हैं उन्हें भी इसके अंदर। देखो कितनी प्यारी है माशाल्लाह खुशबू आ रही है। ये मैंने इसे अंडे के साथ इसे भी अंडा लगा के इसके अंदर रख लिए सारी। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तैयार हो गई ये दो पहले की। तो इनको निकालते हैं। जो रह गई फिर उन्हें इंशाल्लाह इसके अंदर डाल दें। ऐसे 5-10 मिनट के अंदर ये हमारी टिक्कियाँ माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। इस देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी है। जब आप भी तैयार करें तो इसी तरह ही आप तैयार करें। बाज़ार में जाने की तो बजाय बेहतर है कि घर में हर चीज़ तैयार कर ली जाए। अब तो इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो बच्चे भी खुश और घर की चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट अपनी आंखों से देखी हुई तैयार की हुई घर की। तो तुम्हें पता है कि घर की हर चीज़ होती है सफाई के साथ, सुथराई के साथ हर चीज़ रखी होती है। तो बाज़ार में पता नहीं होता वो कौन सा हम लोगों ने देखी होती है कि सफाई से की है, कैसे की है,
इसलिए आप बेहतर है कि घर पे ही अपने बच्चों को बना कर दें और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। रमज़ान में बच्चे तो ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाते ही रहते हैं, इसलिए घर में तैयार करके दे तो बहुत ही बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारी जो टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं, आपको इंशाल्लाह ये जो अपनी रेसिपी तैयार होगी इसे निकाल के सभी को फिर आपके सामने डिश आउट करेंगे। इंशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं। अब इंशाल्लाह अभी आपके सामने ये निकाल कर चेक करवाएंगे। देखें माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं। ये मैंने दही की चटनी, इसके अंदर 2-3-4 सब्ज़ मिर्च डाली हुई हैं और धनिया डाल के चटनी तैयार कर ली है माशाल्लाह। तो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक आपने ये वीडियो को देखना है। पाकिस्तान फूड चैनल है हमारा, इसे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।